यस। बल्कि मैं और चैनल क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे, नर्मदा जो है अब रज्जी के खिलाफ हो चुकी है और षड्यंत्र रच रही है मोगरा के साथ, क्या कहना चाहोगे और इस बारे में? मैं हमेशा से यही बोलती आ रही हूँ कि चिल्ला चिल्ला करके मोगरा ट्रेटर है, तो इवेंचुअली मुझे भी उसकी पोजीशन पे आना पड़ा, उसके जैसा बनना पड़ा, उसको उसी का उसी का खेल समझाने के लिए। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेटर्स नाउ। तो क्योंकि मुझे जज्जी से बहुत प्यार है, मैं हम दोनों का बॉन्ड बहनों वाला बॉन्ड है। ऑब्वियसली मैं कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, पर इस बार गई हूँ टू रिवील समथिंग बिग जो हमारे घर में कब से वो मैडम बैठी हैं, वो सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती हैं और हमें बेवकूफ़ बना सकती हैं। सो वी आर नॉट इनोसेंट। तो ये प्रूव करने के लिए आई हैव टू बी वन ऑफ द ट्रेटर्स, आई हैव टू कम एंड शेक हैंड्स विद हर, ताकि मैं उसको बता पाऊँ कि मैं उसके साथ हूँ, पर उसी के खिलाफ हूँ। बट कहीं ना कहीं ये रज्जी के साथ प्लान नहीं था, रज्जी के इट्स अ साथ ट्रैप। ये तो ऑडियंस को जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑडियंस थोड़ी नाराज़ है ना कि मैं और रज्जी ऐसा बॉन्ड कैसे हो सकता है। धोखा मिला है ऑडियंस को, रज्जी को। आई गेट इट। पर आप थोड़ी सी अगर नर्मदा की साइड आ जाएंगे तो आपको नर्मदा का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा और आपको लगेगा कि नर्मदा जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। ये जो सैडर आई है आपकी, तो जो डीएम आ रहे हैं आपको, तो इस पर क्या कहना हो, जो कुछ फनी कमेंट्स आए रहेंगे या पढ़े रहोगे आप? हाँ, लोग बहुत अपसेट हैं। वो बोल रहे हैं कि यू नो रज्जी और नर्मदा के सॉरी जो बॉन्ड है रज्जी और नर्मदा का, वो ऐसे क्यों दिखाया है, ये लोग तो सिस्टर्स हैं। एंड देन ये भी आता है कि मैं धीरू और रज्जी के बीच में आती हूँ, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट नहीं है। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ दोनों एक दूसरे के साथ रहें। और अभी रिसेंटली मैंने अब उन दोनों के बीच में भी आना बंद कर दिया है, सो यू कैन नोटिस इट जस्ट कि लोग चाहते हैं ना कि ये दोनों पास में आ जाए, तो एक एक इंसान चाहिए बीच में कि यार अभी आ ही रहे थे कि मैडम आ गई। तो वो भी अच्छा लगता है कभी कभी दिखाना ना कि कुछ और इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जब भी दोनों साथ में आते हैं धीरू और रज्जी, हमेशा लड़ाई होती है। और पहले समझदारी नहीं थी दोनों के बीच में, तो इसीलिए नर्मदा को बीच में आना पड़ता था। और जितने भी उनके झगड़े थे वो सुलझाती थी, एक दूसरे को समझाती थी। वो इन लोगों ने नहीं देखा है। मैं उन दोनों के बीच में आ जाती थी, दैट इज़ रॉन्ग नैरेटिव। एंड हमेशा उनकी क्या बोलते हैं, दोनों को साथ में लाने की कोशिश रही है। जैसे ऑडियंस चाहती है वैसी नर्मदा भी चाहती है, एंड इवेंचुअली इट हैपेंड। अब दोनों साथ में हैं, सो मुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब तो उन दोनों में थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, पहले नहीं थी। सो इट्स अ गुड पॉइंट। एंड दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नर्मदा ने रज्जी के साथ किया है उसकी वजह से धीरज ने पहली बार रज्जी की साइड ली, उसका सपोर्ट कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। सो पीपल कैन लव दिस ट्रैक, मतलब जो अब उन दोनों के बीच में हो रहा है। सो हमेशा से वो चाहते थे, तो वो हो रहा है। सो बी हैप्पी गाइज, आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।